हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड ग्रुप। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है और उस ब्लड ग्रुप का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम पढ़े थे ब्लड मैकेनिज्म के बारे में, यानी ब्लड का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। चलिए यार स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप से संबंधित हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले कहानी क्या है, मान लीजिए जो पहले के लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि ब्लड ग्रुप नाम की भी कोई बला होती है, कोई चीज होती है। यानी लोग जिसका मन करे ब्लड निकाल के किसी व्यक्ति को चढ़ा देते थे। तो जिससे क्या होता था, यानी मान लीजिए हमारा ब्लड निकाले, उसका जांच पड़ताल किए बिना ही किसी व्यक्ति को चढ़ा दिए, फिर उसका किसी और को ऐसे थे मतलब ब्लड चढ़ा देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे कुछ व्यक्ति मतलब मर जाते थे और कुछ व्यक्ति बच जाते थे। तो इस पे सोचने का कार्य किया लैंड स्टीनर ने। यानी लैंड स्टीनर ने इस पे सोचना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वही ब्लड हम किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं तो बच जा रहा है, लेकिन वही ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं वो मर जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका काज क्या है? तो उन्होंने इस पे स्टडी करना शुरू किया। यानी जब उन्होंने स्टडी किया, बहुत से सैंपल लिया ब्लड का सैंपल लेने के बाद से उस पर अध्ययन किया उन्होंने, और अध्ययन करने के बाद से देखा कि हमारे ब्लड ग्रुप में कुछ स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रकार का संरचना है। तो उसको उन्होंने मतलब नाम दिया एंटीजन और एंटीबॉडी का। यानी ब्लड में हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग व्यक्ति की बॉडी में अलग अलग होता है, जैसे मतलब उनके ग्रुप के आधार पे। यानी जिसका ग्रुप जो है उसके आधार पे उसके बॉडी में एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लग रहा है उस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने बताया कि लग रहा है कि इसी के आधार पे इस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। तो उन्होंने क्या काम किया कि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूजन कराया। तो उसमें व्यक्ति बच जाते थे, लेकिन यही जब वही अपोजिट का हुआ तो व्यक्ति मर गए। ठीक है, तो इसके आधार पे उन्होंने उसका नाम रखा एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम ए बी ही क्यों रखा, क्यों नहीं कुछ और रख दिया? तो इसका रीजन भी है। देखिए, ए बी रखने का रीजन क्या है कि उन्होंने जब उससे पहले आप इसको देखिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर रीजन बताएंगे कि क्यों ए बी ही रखा। देखिए, सबसे पहले डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी कौन किया? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने वाले हैं कार्ल लैंड स्टीनर। यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, खोज की। कब किया था? तो इसकी खोज हुई थी 1901 में, यानी 1901 में। 1901 में इसकी खोज हुई, किसकी? ब्लड ग्रुप की। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, इस खोज के लिए, यानी जो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, इस खोज के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में 1930 में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया किसे? कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना चीज तो हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन? एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी ब्लड में ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिक्विड वाला पोर्शन होता है, यानी ये पानी वाला पोर्शन होता है। जो ब्लड सेल्स होता है ये सॉलिड वाला पोर्शन होता है। यानी ब्लड सेल्स में हम लोग का जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स में आते हैं। जैसे ब्लड सेल्स में हम लोग का आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, यानी ये तीन चीज होते हैं ब्लड सेल्स में या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में। ठीक है, तो इसमें हमको बस आरबीसी से मतलब है, बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे बॉडी में तो इसका मतलब है, लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे हमको रखना है? बस आरबीसी से रखना है, इन दोनों से कोई मतलब हमको नहीं रखना है।
ये कुछ भी करे, ठीक है। आरबीसी से क्यों मतलब है? क्योंकि आरबीसी से ही हमारा काम है, ठीक है। आरबीसी से क्या काम है? जब कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा ब्लड को, तो ब्लड में जो आरबीसी सेल पाया जाता है, उस आरबीसी के सरफेस पे कुछ स्पेशल प्रकार का उनको स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? देखिए, ये मान लीजिए आरबीसी की सेल है, तो इस आरबीसी की सेल पर जब उन्होंने देखा, तो इस आरबीसी के सेल पे उनको कुछ ऐसी संरचनाएं दिखी, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। तो इसके आधार पे उन्होंने इसका नामकरण किया। क्या नामकरण किया? तो इसका नामकरण किया कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, हम लोग का ए है। क्यों ए है? क्यों इसका नाम ए दिया? तो ए देने का रीजन है कि जो इसके सरफेस पे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का आकार ए जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। यानी ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये ए जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा, ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक। कुछ और भी देखा, तो उनको उसके आरबीसी के सेल पे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखी, ठीक है। तो इसको जब उन्होंने देखा, तो इसका नाम क्या रख दिया? ब्लड ग्रुप बी रख दिया। बी क्यों रख दिया? क्योंकि इस पे जो स्ट्रक्चर है वो लगभग बी जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे मान लीजिए इधर से हम इसको मिटा दें और इधर से इसको मिटा दें, ये बी जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इस आधार पर उन्होंने कहा ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, ठीक। और ए बी का कैसे निर्धारण किया? तो ए बी का निर्धारण किया, जैसे मान लीजिए ये ए बी की सेल है, तो इस पे इन्होंने देखा कि ए वाला भी संरचना है, बी वाला भी है, ए वाला भी है, बी वाला भी है, ए वाला भी है, बी वाला भी है। तो इसके स्ट्रक्चर के आधार पे उन्होंने इसका नाम रख दिया कि ये ए बी ग्रुप है। कुछ और देखा, तो उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जिसमें एकदम सपाट था, खाली था, कुछ भी नहीं था, एकदम साफ था। तो इसको उन्होंने कह दिया कि ये जीरो है, शून्य है, जिसको हम ब्लड ग्रुप ओ का नाम देते हैं। यानी ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसके सरफेस पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो इसको उन्होंने कह दिया कि ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? शून्य है, ओ है, ठीक। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कभी भी हम एंटीजन के आधार पे करते हैं, ना कि एंटीबॉडी के आधार पे। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पे होता है? एंटीजन के आधार पे होता है। और ये एंटीजन पाए किस पे जाते हैं? आरबीसी के सेल पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी एंटीजन के आधार पे हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। यानी इस एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। एंटीजन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? ए और बी। कौन कौन? ए और बी। ध्यान रखिएगा, एंटीजन कितने हैं? 2 हैं। कौन? ए बी। एंटीबॉडी कितने हैं? 2 हैं। कौन? ए बी। एंटीजन भी ए बी है, एंटीबॉडी भी ए है। डिफरेंस ये है कि जो एंटीजन होता है उस एंटीजन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, और जो एंटीबॉडी होता है उस एंटीबॉडी को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी पे पाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब हम आते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जो हम लोग का है एवियो सिस्टम। एवियो सिस्टम यानी एवियो सिस्टम क्या है? तो देखिए एवियो सिस्टम क्या है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। यानी एंटीजन के आधार पे, यानी जो एंटीजन हम लोग का ए एंटीजन बी है, उसके आधार पे, उसके प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे हम ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक ब्लड ग्रुप ए, एक ब्लड ग्रुप बी, एक ब्लड ग्रुप ए बी और एक ब्लड ग्रुप ओ। इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए ही है? अभी हम आपको बताए हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करेंगे? ब्लड ग्रुप ए है, यानी इसका मतलब उसमें क्या होगा? एंटीजन ए प्रेजेंट होगा होगा होगा। यानी जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी उसके अपोजिट होती है। यानी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी उसमें बी होगी। यानी जहां पे सही है वहां पे गलत होने का चांस भी है, ठीक है। तो एंटीजन ए है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी है। कौन सा बी? कैपिटल कि स्मॉल? स्मॉल बी।
ठीक है, एंटीबॉडी स्मॉल बी है, यानी ब्लड ग्रुप ए है, इसमें कैपिटल एंटीजन ए है और स्मॉल एंटीबॉडी बी है। समझ में आ गया। अब ब्लड ग्रुप बी की हम बात करें, ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी का अपोजिट ए, स्मॉल ए, यानी एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ब्लड ग्रुप बी। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ब्लड ग्रुप ए बी जो है तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन प्रेजेंट होगा ए बी, ए बी में एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, ए बी, कैपिटल ए बी, और इसके अपोजिट क्या, कैपिटल ए बी, इसमें सॉरी स्मॉल ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा नहीं, इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब क्यों नहीं पाई जाती है, ये मत कीजिएगा क्यों नहीं पाई जाती है, समझिए कि नेचर ने ही ऐसा बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ की, यानी ब्लड ग्रुप जो ओ है, हम पहले ही बताए हैं कि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या पाई जाती है, सिर्फ एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिर्फ एंटीबॉडी पाई जाती है, और एंटीबॉडी ए बी, स्मॉल ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर, यानी हिंदी में सर्वाग्राही। सर्वाग्राही मतलब ये सबसे ब्लड लेगा, बस लेगा, किसी को देगा नहीं। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मतलब सबको ले लेगा, लेकिन किसी को देने का काम नहीं करेगा। आपसे ले लिया, अब जाएंगे आप मांगने तो आपको धक्का मार के भगा देगा, कहेगा कि नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है ये बेचारा दयालु है, ये सबको देता है, सबको बांट देता है, कहता है कि लो तुम भी अपना जीवन बचा लो, तुम भी अपना जीवन बचा लो, तुम भी बचा लो, भले तुम हमको मत दो, हमको मरने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, ये डोनर होता है, सर्वदाता होता है, सबको देता है, सबको देता है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, यानी सबको देता रहता है, लेकिन किसी से लेने की उपेक्षा नहीं करता है। ठीक है, ये बस देने की उपेक्षा रखता है, लेने की उपेक्षा नहीं करता है। तो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या हो गया, डोनर हो गया। एक और सीक्वेंस जान लीजिए, ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी की आधार पे ही हमारे मतलब कि ये जो एंटीबॉडी होते हैं, यही एंटीबॉडी हमारे बॉडी का एक तरह से कहें तो प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी यानी कोई बाहर से कोई पार्टी, कोई मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी आता है हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उससे फाइट करने का कार्य यही एंटीबॉडी करते हैं। यानी कोई फॉरेन बॉडी आया, वो तुरंत उसके खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे और उससे फाइट करके बाहर खदेड़ देंगे। ठीक है, तो क्या इसका काम क्या हो गया, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करना। चलिए ठीक है, अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, ए का कर रहा है, बी का कर रहा है, ओ का कर रहा है। बेचारा ए बी में तो है ही नहीं, ए बी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। अब बताइए, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उस ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, यानी इसका कौन प्रोटेक्शन करेगा। मान लीजिए ए का बॉडीगार्ड है बी, यानी एंटीबॉडी बी, बी का बॉडीगार्ड है एंटीबॉडी ए, ए बी का एंटीबॉडी ए बी का कोई बॉडीगार्ड ही नहीं है, निकलेगा बाहर, कोई मार देगा ढाई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बेचारा बचता हुआ थोड़ा चलेगा, बचा के चलेगा कि कोई हमको मार ना दे। ठीक है, यानी बहुत सतर्क रहता है, और सतर्क नहीं रहेगा तो बेचारा का काम तमाम होना ही है। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन होते हैं ना, ए बी वाले व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। वीक होने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, यानी उनको कोई भी जल्दी से बाहर फॉरेन बॉडी अफेक्ट कर देगा, यानी वो तुरंत बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, जिसे आम भाषा में कह देते हैं बीमारियां, यानी लोग उसको बीमारियां कर देते हैं, यानी रोज रोज बीमार पड़ता ही रहता है ये। ठीक है, यानी उसका रीजन क्या है कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए वो बीमार पड़ जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो ठीक है, ये हो गया काम। अब जिसके में दो दो एंटीबॉडी है, दो दो बॉडीगार्ड है, यानी ब्लड ग्रुप ओ में तो दो दो बॉडीगार्ड है, दो दो एंटीबॉडी है, तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन करेगा। एक आगे देखते हुए चल रहा है, पीछे, यानी चारों तरफ से ओ का प्रोटेक्शन ही है, यानी कोई इसको नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है।
ठीक है, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने का मतलब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, यानी उनका जो उनके बॉडी में कोई बाहर फॉरेन बॉडी इंटर करेगी तो उसको एकदम फटाक से उड़ा देंगे, आते ही गायब हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्या एवियो सिस्टम, और ये है हम लोग का डिस्कवरी या उससे संबंधित ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप का हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है ब्लड ग्रुप चेक कराने, हमको अपने से चेक करना है ब्लड ग्रुप। चलिए ठीक है, हम आपको अपने से चेक करना ब्लड ग्रुप बता देते हैं। एक तो ऐसा है कि इसके आधार पर ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। कठिन किस लिए है कि जब आप मान लीजिए ब्लड किसी व्यक्ति का ले लीजिए, इसके आधार पर हम आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना बता रहे हैं, यानी माइक्रोस्कोप से आप अपना ब्लड देख के पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप का कौन सा, आपके ब्लड का कौन सा ग्रुप है। देखिए माइक्रोस्कोप लीजिए, अपने बॉडी से ब्लड निकालिए, उस ब्लड को स्लाइड पे रखिए, 2 स्लाइड रगड़िए और माइक्रोस्कोप के लेंस के पास उसको रखिए और उसको आंख से देखिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, ना कि उस स्लाइड को आंख से देखिएगा। जब देखेंगे तो उसमें आपको यदि ऐसी ऐसी संरचनाएं दिख रही हैं तो आप इसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसका निर्धारण कर सकते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है और इतना आसानी से दिख भी नहीं पाएगा। ठीक है, यानी आप माइक्रोस्कोप में भी जब देखेंगे तो इतना आसानी से ये आपको सेल्स दिख नहीं पाएंगे, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर इस पे भी जैसा है, इस पे भी जैसा है, ये दिख नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी है और आसान नहीं है। इससे एकदम आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका आपको बताएंगे कि आप कैसे ब्लड ग्रुप का घर बैठे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करने से पहले एक छोटी सी चीज है, उसको हम जान लेते हैं, फिर आपको हम ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना एकदम आसान से बताएंगे। वो छोटी सी चीज क्या है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी। आप लोगों ने सुना होगा RH फैक्टर, RH फैक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कि इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इनका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने इतना तो जान गया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम एंटीजन के आधार पर करते हैं, यानी जिसमें एंटीजन ए होगा वो ब्लड ग्रुप ए है, जिसमें एंटीजन बी होगा ब्लड ग्रुप बी है, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसमें एंटीजन होगा ही नहीं वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन ए पॉजिटिव बी निगेटिव इसका रोल क्या है। देखिए ब्लड ग्रुप में, यानी जो हम लोग का ब्लड होता है, जो आरबीसी के सेल पे एंटीजन पाया जाता है, उसमें भी कुछ स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। देखिए जब ब्लड ग्रुप का खोज हुआ तो खोज होने के बाद से भी मतलब जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, लोगों में ब्लड का डोनेशन होता था, चढ़ाया जाता था, तो मतलब कुछ हद तक मतलब जो व्यक्ति मर जाते थे कुछ हद तक रुका था, लेकिन देखा गया कि फिर कुछ व्यक्ति मर जा रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, यानी ब्लड ग्रुप हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को सब देखते हुए चढ़ाया है, फिर व्यक्ति क्यों मर गया, तो अब उसका भी अध्ययन करना स्टार्ट किया, यानी लैंडस्टीनर ने भी अध्ययन किया करना स्टार्ट किया, और उनके साथ एक साइंटिस्ट और थे वीनर, इन दोनों ने मिलकर उसका अध्ययन करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि आरबीसी के सेल पे एंटीजन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है। तो जब उन्होंने एंटीजन के अलावा कुछ और भी चीजें देखी तो वो उपस्थित थी वहां पे, लेकिन जब वही चीजें किसी दूसरे ब्लड ग्रुप में देखा तो नहीं प्रेजेंट था। तो मतलब जिसमें वो प्रेजेंट था उन्होंने उसको कह दिया पॉजिटिव, और जिसमें नहीं प्रेजेंट था उसको उन्होंने कह दिया निगेटिव। और वो क्या प्रेजेंट था, उसको क्या कहा था उन्होंने, देखिए रिसस मंकी में सबसे पहले RH फैक्टर की खोज की गई थी, यानी जो RH फैक्टर है, इस RH फैक्टर का रिसस नाम के मंकी में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यानी जब रिसस मंकी में देखा गया, उसका ब्लड ग्रुप देखा गया, तो उसके आरबीसी के सेल, मान लीजिए आरबीसी का सेल है और ये ए ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके साथ देखा गया कि उस पे एक स्पेशल प्रकार का ऐसा त्रिकोणीय संरचना भी पाया जा रहा है ऐसे, यानी ये तो जिसमें ये पाया गया उसको वीनर ने कहा
कि ये हम इसे ए पॉजिटिव मान लेंगे, यानी जिसमें ये पाया जा रहा है यानी उसे हम पॉजिटिव मान रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब बायोलॉजी में होता है उपस्थिति, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। यानी जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। और जिसमें नहीं पाया जाएगा यानी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, बस ऐसा है, तो इसे हम बस कहेंगे कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। यानी इसमें नहीं पाया जा रहा है, ये निगेटिव है, यानी ये बस हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव। और जिसमें ये पाया जा रहा है आरएच फैक्टर वो ए पॉजिटिव है। इसकी खोज किसने की थी, वीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की, साथ में लैंडस्टीनर भी थे, ठीक है। यदि कहीं नाम आता है लैंडस्टीनर एंड वीनर का, जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि आरएच फैक्टर का खोज किसने किया और नाम आता है लैंडस्टीनर एंड वीनर दोनों का, तो आप वीनर पे, लैंडस्टीनर और वीनर पे टिक लगाइए, ठीक। या फिर लैंडस्टीनर वीनर का अलग अलग आता है तो मोस्टली चांस है कि आप वीनर पे लगाइए, ठीक है। तो वीनर ने खोज किया था 1940 में, ठीक है। तो ये है हम लोग का आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर में किया गया था। यानी आरएच जिस बंदर के ब्लड ग्रुप का सैंपल उन्होंने टेस्ट किया था, कुछ बंदर में देखा था कि एक स्पेशल प्रकार का उसके आरबीसी के सेल पे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो जिसमें वो स्ट्रक्चर पाया गया उसको उन्होंने कह दिया कि ये आरएच पॉजिटिव है। यानी इसमें जो ब्लड ग्रुप है मान लीजिए ए पे पाया गया तो इसे हम ए पॉजिटिव मान लेंगे, और जिस पे नहीं पाया जा रहा है मान लीजिए नहीं पाया गया आरएच फैक्टर तो उसे कह दिया कि ए निगेटिव है। तो इस आरएच फैक्टर के आधार पे हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव निगेटिव निर्धारण होता है, ठीक है। एंटीजन के आधार पे तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया कि जो एंटीजन पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप होगा, यानी एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन यदि एंटीजन ए के साथ आरएच फैक्टर पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ए पॉजिटिव होगा। यदि हमारा एंटीजन ए के साथ आरएच फैक्टर नहीं पाया गया तो हम लोग का वो ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव का कांसेप्ट समझ में आ गया। पॉजिटिव निगेटिव क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर एक प्रकार का स्ट्रक्चर जो हमारा आरबीसी के सेल पे पाया जाता है, जिसकी खोज वीनर ने किया था 1940 में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप का हम अपने से पता कैसे लगा सकते हैं। यानी आपको हम बताने वाले हैं एकदम सिंपल आसान तरीके में कि आप अपने ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमको ऐसा मतलब टेस्ट करने के लिए, ब्लड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 400 से 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक प्रकार का सॉल्यूशन लाना पड़ेगा और 2 स्लाइड लानी पड़ेगी, और कुछ नहीं, एक सिरिंज लाना पड़ेगा, बस एक सिरिंज, 2 स्लाइड और 400 से 500 रुपया उस सोल्यूशन का शायद खर्च आता है, जिसे हम एंटीसीरा बोलते हैं। उस सोल्यूशन का नाम है एंटीसीरा। एंटीसीरा में 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, जिसमें एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, ये 3 सोल्यूशन मिलते हैं आपको। इसी 3 सोल्यूशन को खरीदना है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एग्लूटिनिन सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन होगा, आपका स्लाइड हो जाएगा 2 ठो, ठीक है, और क्या होगा, सिरिंज हो जाएगा। ये 3 चीज से आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कर पाएंगे। देखिए अब टेस्ट करना कैसे है, सबसे पहले आप अपने मतलब जो सिरिंज है, सिरिंज से अपना ब्लड निकालिए। ब्लड निकालने के बाद से उसको स्लाइड पे 3 जगह रखिए, यानी 3 जगह बूंद बूंद करके उस पर डाल दीजिए, ठीक है। और उस पे उसके बाद से डालने के बाद से या तो आप दूसरे स्लाइड से उसको चिपका दीजिए, यानी चिपका के 2 स्लाइड पे ले लीजिए, या फिर उसी पे बूंद बूंद डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। डालने के बाद से अब आप उस स्लाइड पे, हालांकि हमको लग रहा है जब 400-500 का खरीदेंगे आप तो उसके साथ आपको स्लाइड मिल जाएगी, ये ठीक है ना। हाँ, तो इस स्लाइड पे जब आप ब्लड का ड्रॉप डालेंगे, बूंद बूंद ड्रॉप डालेंगे, 3 जगह डालना है। 3 जगह डालने के बाद से आप उस ब्लड पे एंटीसीरा ड्रॉप करके डालिए, अलग अलग एंटीसीरा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ये 3 जगह हम लोगों ने ब्लड का ड्रॉप ले लिया, ठीक है। उस स्लाइड पे लिखा रहता है ए बी ये डी लिखा रहता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस 3 जगह हम लोगों ने ड्रॉप डाल दिया ब्लड का, उसके बाद से डालने के बाद से अब इस पे हम एंटीसीरा डालेंगे, ठीक है। यानी स्लाइड पे अब हम एंटीसीरा डालेंगे, तीनों में अलग अलग एंटीसीरा, यानी जहाँ पे
एक ब्लड ग्रुप का ड्रॉप डाले हैं वहां पे हम एंटीसीरा ए डालेंगे, और जहां पे एक है ड्रॉप वहां पे एंटीसीरा बी डालेंगे, और जहां पे एक है वहां पे एंटीसीरा डी डालेंगे। यानी तीनों जगह पे तीनों एंटीसीरा ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। एंटीसीरा डालने के बाद से जिस ब्लड के साथ, यानी जिस ब्लड के साथ वो क्लम्पिंग हो गया, गुच्छा बन गया, वो समझ लीजिए ब्लड ग्रुप वही है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमने ब्लड ग्रुप ए पे एंटीसीरा, मतलब यहाँ पे ए लिखा है, एंटीसीरा ए डाला और ये क्या हुआ, क्लम्पिंग हो गया, तो समझ लीजिए ये क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए हो गया। और पॉजिटिव का निर्धारण कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव का निर्धारण जब डी वाला क्लम्पिंग कर ले तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी स्लाइड पे हम एंटीसीरा डालेंगे, यानी स्लाइड पे सबसे पहले ब्लड ले लेंगे तीन जगह ब्लड लेने के बाद से उस पे एंटीसीरा डालेंगे। एंटीसीरा डालने के बाद से जिस एंटीसीरा से ब्लड क्लम्प करता है वो समझ लीजिए वही ग्रुप है। ठीक है, यानी ए के साथ क्लम्प किया तो ब्लड ग्रुप ए, और डी के साथ क्लम्प कर लिया तो ये पॉजिटिव, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो गया हम लोग का, ए पॉजिटिव। यहीं पे सपोज दैट मान लीजिए बी वाला क्लम्पिंग करता, यहाँ पे ए वाला क्लम्पिंग नहीं करता, ये ए वाला क्लम्पिंग नहीं करता, ये बी वाला क्लम्पिंग कर लेता और डी वाला भी क्लम्पिंग कर लेता, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। बी क्लम्पिंग करता और डी क्लम्पिंग करता तो बी पॉजिटिव। ठीक है, आगे अब यहीं पे मान लीजिए हमारा ए वाला क्लम्पिंग करता और डी वाला क्लम्पिंग नहीं करता और ना ही बी वाला क्लम्पिंग करता, सिर्फ बस ए वाला क्लम्पिंग करता, तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव है। और बस बी वाला क्लम्पिंग करता, ना ही ए वाला क्लम्पिंग करता, बस क्या करता, बी वाला क्लम्पिंग करता, ना ही डी वाला क्लम्पिंग करता, तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप क्या है, बी निगेटिव है। ठीक है, और यदि हमारा ब्लड ग्रुप मतलब तीनों जगह का क्लम्पिंग कर लिया, यानी एंटीसीरा ए से भी क्लम्पिंग कर लिया, एंटीसीरा बी से भी क्लम्पिंग कर लिया, एंटीसीरा डी से भी क्लम्पिंग कर लिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है। क्या है, ए बी पॉजिटिव है। ए बी निगेटिव का कॉन्सेप्ट है कि ए और बी दोनों क्लम्पिंग करें लेकिन डी वाला क्लम्पिंग न करे, तो वो क्या है, ए बी निगेटिव है हम लोग का। तो इस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप का घर बैठे अपने से एकदम आसान तरीका से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।